चलिए अभी अगली कहानीकार कृतिका कोटकर को हम स्वागत करते हैं। कृतिका, परंपराओं तले ख्वाब। परंपराओं तले ख्वाब, कृतिका। धन्यवाद। नमस्ते। हर 6 दिनों के बाद आने वाली असाधारण से रविवार की एक साधारण शाम थी। छोटू विश्व कप देख रहा था। तभी रसोई से हॉल की तरफ आते हुए छोटू के दादाजी, जो अपने वक्त फौजी में बहुत दिग्गज सिपाहियों में से एक थे, छोटू से पूछते हैं, और छोटू, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो या जीवन में क्या करना चाहते हो? छोटू बहुत उत्साह के साथ तेज आवाज में दादू को जवाब देते हैं, मानो जैसे उनके मन की बात पूछ ली हो। क्रिकेटर दादू, मैं एक टूर्नामेंट जरूर खेलूंगा। छोटू का यह जवाब सुनकर दादू के चेहरे पे हंसी तो थी, पर कहीं ना कहीं उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं थे। वो कहते हैं ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन और एक सिपाही का बेटा सिपाही। पर यहाँ मामला कुछ अलग ही था। छोटू के तो अलग ही ख्वाब थे। अपनी भावनाओं को किनारे रखकर वो दादू ने छोटू को क्रिकेट में आखिरकार दाखिला दिला ही दिया और छोटू का सफर वहीं से शुरू हुआ। 18 सितंबर 2016 को करीब 6 बजे सुबह दादू को एक फोन आता है और वो सुनकर दादू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आपको बता दूं, 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हुआ था। छोटू की हालत भी कुछ इसी तरह थी। जब उसे पता चला कि उसके पिता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है और शहीद हो गए हैं, उसी पर कुमार परिवार ने सेना में एक और जाबाज सिपाही देने का सपना देखा। जैसे ही शहीद सिपाही के बेटे ने सेना में शामिल होने का फैसला लिया, मेहनती छोटू ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। और फिर अब दादू जो है वो हंसी थी, उनके चेहरे पर बाहर से हंसी भी थी और संतुष्ट भी थे। कुछ साल गुजरे, छोटू ने शादी कर ली और फिर देश के प्रति अपना कर्तव्य में वापस लग गए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। पापा की मौत ने उसे मजबूत बना दिया, जिंदा रहने और लड़ने और जीतने का भी फैसला किया, और वही सिक्के के दूसरे पहलू ने उसे उदास कर दिया। घर और पत्नी से दूर हुए तबदले ने उसे अकेला कर दिया था। छोटू का प्यार, एक खामोश सख्त और मिजाज लड़की और एक सिपाही की पत्नी जो हमेशा छोटू को देखभाल करती है जब वो घर से दूर रहते हैं। उसकी आरामदायक जिंदगी या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम उसे निराशा से आशा की ओर न ला सका। महज उन दोनों को एक दूसरे से भेजा हुआ खत ही जान पाए कि उन्होंने एक दूसरे को छुए बिना कैसे रहे हैं। हर वर्ष में 7 दिनों के लिए छोटू और उसके परिवार के लिए दिवाली होती थी। आपको बता दूं, फौजी में वर्ष में 60 दिनों की छुट्टी होती है। तो इस साल उन्होंने वो और भी अच्छी तरीके से निभाए, क्योंकि इस बार छोटू और उनके पत्नी की सेल्फी में जूनियर छोटू भी था। फिर वक्त गुजरा, साल बीता और जूनियर छोटू ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। दादू की तरह भी छोटू को कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि हमारे परिवार की देश के प्रति सेवा की भावना को हम हमेशा आगे रखेंगे और मेरा बेटा भी सेना में शामिल होगा। इसी सोच की वजह से जूनियर छोटू ने छोटू के रिटायरमेंट फंक्शन में कुछ पंक्तियों में कुछ कहना चाहा। तो सुनते हैं जूनियर छोटू की जुबानी। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी कि दक्षों से चली आ रही अपने परिवार की परंपरा को मैं ना निभाऊं। मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना चाहता हूँ, और जब तक लड़ पाऊं। हम पर विश्वास रखिए, क्योंकि हम हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। जितना हमसे बन सके हम सीमा पर दुश्मनों पर नजर रखते हैं। अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो हमें यकीन है कि आप हमें आदेश देंगे। हम सुनिश्चित करते हैं कि दुश्मनों को कभी उसके इरादों में हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम आपको सुरक्षित रखने के लिए हम अपने परिवार को भूल जाते हैं, और मुझे भरोसा है कि आप मेरे भाइयों की भी इज्जत करते हैं। हम अपनी साधारण सी जीवन आपकी सुरक्षा के लिए कुर्बान करते हैं। तो मेरे देशवासियों, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जब अगली बार आप मेरे भाइयों को देखते हैं, ये मत भूलिए कि वो सलामी के योग्य है। धन्यवाद।